नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको चला रहे थे कॉमर्स क्लास 12 स्टेट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3। आज हम चालू करने वाले हैं जिसका नाम है रेखीय नियत संबंध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। ये चैप्टर भी बड़ा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बड़ा, और जो बच्चों को स्टेट बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है, बट मैं कहता हूँ बड़ा स्टेट पार्ट 1 काफ़ी ज़्यादा इजी है और आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोगों ने बड़ा अच्छी तरीके से पार्ट 1 अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो बड़ा मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। ठीक है, तो बड़ा यहाँ पर मेरा मेन पर्पस है बड़ा, अभी हाल फिलहाल में जल्दी में ही बड़ा मैंने चैप्टर नंबर 4 मतलब कि सामायिक श्रेणी चैप्टर मैंने कि उसके जितने भी कॉन्सेप्ट वीडियो थे मैडम, वो सारी कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने आपको बना करके प्ले लिस्ट में डाल दिया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर पहले वो वीडियो अच्छे से देख लो, जिससे आपको चैप्टर नंबर 4 का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज हम आपको चलाने वाले बड़ा चैप्टर नंबर 3 रेखीय नियत संबंध, जिसे कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। ये भी एग्जाम में बड़ा 12 नंबर का आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बड़ा जितने भी मेथड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अब अगर बात करूँ रेखिक नियत संबंध के कितने प्रकार हैं, तो उसके बड़ा 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। पहला विकर्ण आरेख की विधि, दूसरा न्यूनतम वर्गों की विधि। जो विकर्ण आरेख की विधि जो है बड़ा, वो एग्जाम में कभी भी नहीं पूछी जाती है, कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। और न्यूनतम वर्गों की विधि एग्जाम में आना 100% गारंटेड बना। मैं श्योर हूं कि हर बार हर साल बोर्ड के अंदर न्यूनतम वर्गों की विधि का एक मेथड आता मतलब आता है। तो बड़ा न्यूनतम वर्गों की जो विधि है बड़ा, उसमें भी 3 तरीके का फॉर्मूला लगता है, 3 तरीके का सूत्र लगता है। मैं तीनों तरीके का जो सूत्र है बड़ा, वो तीनों तरीके का सूत्र बड़ा 1 बाय 1 करके बड़ा तीनों बार में बड़ा वीडियो बना करके आपके लिए बड़ा यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगा और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जिसमें से तीनों में से बड़ा पहला जो मेथड मैंने यहाँ पर सूत्र लिया हुआ है, वो सूत्र यहाँ पर है बड़ा कि ये वाला, तो यानी टाइप नंबर 1 का सवाल है। ये क्या है बड़ा? ये टाइप नंबर 1 का सवाल है। टाइप नंबर 2 का हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, टाइप नंबर 3 का भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिससे मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं बड़ा। तो हर टाइप का बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बड़ा, और हो सके बड़ा एक ही बार में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बड़ा। मैं वही क्वेश्चन लेता हूं बड़ा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और याद रखना बड़ा, मैं जो वीडियो कराऊं, जो वीडियो में जो भी चीज बताऊं, उसे ध्यान से समझना है। अगर एक भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया बड़ा, तो शायद आप सवाल से हाथ धो बैठोगे। इसलिए बड़ा एकदम ध्यान से इसे अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है? एक ही बार में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसकी फुल गारंटी देता हूं मैं आपको, ठीक है? तो चलिए टाइप नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? जब x बार और y बार का उत्तर, क्या बोल रहा है? जब x बार और y बार का उत्तर पॉइंट में ना मिले, ध्यान दीजिए, फिर से ये क्या कहना चाहता है, ध्यान समझिए मैडम। जब x बार और y बार का उत्तर पॉइंट में ना मिले, तब आपको ये वाला सूत्र लगाना है। फिर से, जब x बार और y बार का उत्तर पॉइंट में ना मिले, तो उस समय बड़ा आपको ये वाला सूत्र लगाना है। सर पॉइंट में ना मिले, इसका मतलब क्या होता है बड़ा? मतलब आपका जो x बार है बड़ा, x बार की कीमत मतलब मान के चलो, जैसे कि मान लो 60 मिल गया, और y की कीमत मान लो चलो 50 मिल गया, तो क्या बताओ ये 50 और ये 60 क्या ये पॉइंट में है? नहीं है। तो अगर मान लो x बार और y बार निकालते समय बड़ा अगर आपका आंसर पॉइंट में नहीं आता है, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र? b बराबर x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार एन x का स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया बड़ा? तो इस तरीके का सूत्र यहाँ पर अप्लाई करना है। बट ये सूत्र में सर कौन सा स्टेप्स कब लगाना है, किस तरीके से लगाना है, कैसे सोल्व करना है, सर पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाते तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए बड़ा, ये सूत्र कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, किस लिए लगाना है, पूरा डिटेल वाइज आपको बड़ा यहाँ पर हम समझाने वाले हैं। और याद रखना, जो भी स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ बड़ा, अगर आपने वो स्टेप्स फॉलो कर लिया बड़ा, डेफिनेटली कहता हूँ कि आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं।
चलिए बेटा, स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है बेटा, स्टेप नंबर 1 में आपको x बार निकालना है और y बार निकालना है। और याद रखना जब हमारा उत्तर पॉइंट में ना आए बेटा तो आपको याद रखना स्टेप नंबर 2 में आपको कितने कोष्टक बनाने होंगे, आपको 6 कोष्टक बनाने होंगे। फिर से बता रहा हूं, अगर x बार y की कीमत जब निकल जाए और पॉइंट में ना आए तो आपको स्टेप नंबर 2 में आपको 6 कोष्टक बनाना है, मतलब बनाना है। माइंड में फिट कर लो बेटा, कितने कोष्टक बनाना है, 6 कोष्टक बनाना है। इस वाले सवाल में कितने कोष्टक बनाना है, 6 सवाल मतलब 6 कोष्टक बनाना है। कौन कौन से कोष्टक बनेंगे ध्यान से समझो बेटा। पहला और दूसरा आपको पहले से टेक्स्ट बुक के अंदर दिया होगा। फिर से बोल, पहला और दूसरा आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दिया होगा और आपको ये 4 आपको एक्स्ट्रा बनाना रहेगा। तो पहला बनेगा x, दूसरा बनेगा y, फिर x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, दोनों इन दोनों का गुणा यहाँ पर लिखें, फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्लियर। स्टेप 2 पूरा हो जाने के बाद आपको बनाना है स्टेप नंबर 3 में आपको b का सूत्र लिखना है, जो मैंने आपको अभी बताया था। b का सूत्र लिखने के बाद आपको स्टेप नंबर 4 में आपको क्या निकालना है, a निकालना है। b के तुरंत बाद क्या निकलेगा, a निकलेगा। माइंड में फिट कर लो, b के बाद क्या निकलेगा, तुरंत बाद क्या निकलेगा, a निकलेगा। a बराबर y बार माइनस b x बार। जैसे ही आपका a निकल जाएगा उसके बाद स्टेप नंबर 5 आपको निकालना है y केप का सूत्र क्या है, a प्लस bx। बोलो यहाँ तक क्लियर बेटा। अगर बेटा आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया बेटा तो आपको बड़ा इसकी जैसा एक प्रैक्टिकल सवाल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे बड़ा आपको पता चले कि ये स्टेप्स कब और कहाँ लगाना है और कैसे सवाल को सॉल्व करना है। पूरा डिटेल वाइज बड़ा आपको एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको सवाल को समझाता हूँ। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों देखो बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया बेटा, एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या लिखा हुआ है, 3.1 का पहला क्वेश्चन बेटा, क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु का मूल्य, क्या लिखा है, एक वस्तु का मूल्य उसकी मांग से 100 इकाई में के लिए निम्न सूचना पर से मांग के मूल्य का नियत संबंध रेखा प्राप्त करो। बेटा हम कैसे पहचानेंगे सर, कौन से चैप्टर का सवाल है बेटा, जब सवाल के अंदर बेटा नियत संबंध रेखा लिखा हो। फिर से बता रहा हूं, जब सवाल के अंदर नियत संबंध रेखा लिखा हो तब आपको माइंड में फिट कर लेना कि ये चैप्टर नंबर 3 के सवाल है। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट आगे, जब मूल्य 20 रुपया हो तो मांग का अनुमान ज्ञात करो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर लिखा है मूल्य, और मूल्य को हम क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। तो ये किसकी वैल्यू है, और मांग को क्या बोलते हैं, y। तो यहाँ पर लिखा है मूल्य है बड़ा, कितना दिया है, तो यानी x बराबर आपको कितना दिया बच्चों, 20 दिया। ये हम लास्ट में देखेंगे, उसको ध्यान दीजिए नहीं। आगे मांग का अनुमान मतलब y आपको क्या है, निकालना है। तो बड़ा चलिए बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है डिटेल वाइज बड़ा आपको पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। चलिए क्लियर। तो चलिए बड़ा यहाँ पर सवाल को शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चे, आपके सामने बड़ा ये टेबल रेडी हो चुका है बड़ा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बड़ा कि वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कब होगा, ये वाला सूत्र कब लगेगा, इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले बड़ा आपको स्टेप नंबर 1 में क्या निकालना बड़ा, x बार और y बार निकालना है। तो चलिए बड़ा x बार और y बार निकालते हैं। उसके लिए क्या करना होगा बड़ा, इस x को टोटल मारो। जब इसे x का टोटल मारो और y का टोटल मारो, तो जब हम इस x का टोटल मारेंगे तो इस x का टोटल मारोगे बड़ा यहाँ पर आएगा 96, और जब बड़ा इस y का टोटल मारोगे बच्चों यहाँ पर आएगा 60। जब बड़ा x और y जब निकल जाए ना तो इस पर से हम क्या निकालेंगे, स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा है, x बार और y बार निकालेंगे। चलिए बच्चों देखो x कितना लिखा है, सिग्मा x कितना लिखा है बड़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे 96, और देखो कितने x है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 अवलोकन है, तो भाग देंगे 6 से। तो बच्चों यहाँ पर कितना निकल के आएगा, तो जब हम यहाँ पर भाग देंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा 16। उसी तरीके से y का निकालो, तो जब y का टोटल मारोगे तो कितना आएगा 60, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 भागे 6, तो जब इसको भाग दोगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा 10। अब मेरे बच्चों यहाँ पर मुझे ये बताओ, ये जो आंसर आया है आपका, बताओ ये आंसर आपका पॉइंट में आया है कि बिना पॉइंट वाला है।
सर ये बिना पॉइंट वाला है, तो बिना पॉइंट वाला है, इसका मतलब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में कितने कोष्ठक बनेंगे? स्टेप नंबर 2 में 6 कोष्ठक बनेंगे। सर कौन कौन सा बनेगा? ये दोनों तो पहले दिया था, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, जो हालांकि मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 2 के लिए बड़ा, स्टेप नंबर 2 के लिए बड़ा यहाँ पर मैंने कोष्ठक रेडी कर दिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान देना, एकदम ध्यान से समझना। अब यहाँ पर क्या लिखा है x और यहाँ पर क्या लिखा है y बार। x बार तो हमने यहाँ पर निकाल दिया है और x आपका यहाँ पर है, x ये रहा और x बार आपका ये रहा। अब आपको क्या करना है, x में से x बार को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो मैं आपको एक ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ बेटा। आपको क्या करना है बेटा, ये x में से मतलब 12 में से आपको x बार मतलब 16 माइनस करना। 12 में से 16 गया, कितना बचेगा बच्चों? देखो 12 माइनस 16 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4। अब देखो बड़ा, यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जब ऐसे निकल जाए बड़ा तो आपको कैल्शियम में दबाने की जरूरत नहीं है कुछ। आप क्या दाबना, सीधा 14 दाबो और बराबर दाब दो, कितना आएगा, माइनस का 2। फिर 15 दाब के बराबर कर दो, माइनस का 1। फिर 16 दाब के बराबर कर दो 0। फिर 18 दाब के बराबर कर दो 2। फिर 21 दाब के बराबर कर दो 5। फिर उसके बाद क्या करना है, GT दाब दोगे तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। जब बड़ा यहाँ पर 0 आ जाए ना तो समझ जाना हम जो सवाल कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। और बड़ा ये ट्रिक बहुत ही इजी है बड़ा, आप इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके वापस से रिपीट करके समझ लो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब उसी तरह क्या करना है, y में से क्या करना है, y बार माइनस करना है। तो y कहाँ, ये रहा और y बार ये रहा, तो यानी 18 में से बड़ा, 18 में से 10 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 8। फिर 12 में से 10 गया बच्चों, कितना बचेगा, 2। फिर 10 में से 10 गया 0। 10 में से 8 में से 10 गया माइनस का 2। फिर 7 में से 10 गया माइनस का 3। 5 में से 10 गया माइनस का 5। जब इसमें से माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। क्लियर हो गया बेटा? अब आपको क्या करना है बेटा, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, मतलब आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। इन दोनों का गुणा करके आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर 4 7 मतलब 8 चौक 32, कितना आएगा, 8 चौक 32। अब बेटा यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लगा दो, माइनस। फिर 2 दूनी 4, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर लगा दो माइनस। -1 और 0 का गुणा करोगे तो हमेशा याद रखना उसका आंसर क्या आएगा, 0। फिर एक 0 का गुणा 0 करोगे तो भाई आंसर क्या आएगा, 0। फिर 2 का गुणा 3 में करो, यहाँ पर क्या आएगा, 6। माइनस है तो भाई यहाँ पर लगा दो माइनस। फिर 50 कितना आएगा, 25। यहाँ पर माइनस है तो क्या कर दोगे, प्लस, क्योंकि आपको भी पता है बड़ा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब बड़ा याद रखना बड़ा, अब यहाँ पर देखो सारे माइनस को जब प्लस करोगे बड़ा तो आंसर माइनस में मिलेगा, माइनस का 67। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना, कैसे निकालोगे, मतलब यहाँ पर बड़ा ये जो है ना भाई, ये x माइनस एक्स बार है, इसका क्या करना है, वर्ग। 4 का वर्ग क्या होगा बच्चों, 16। 4 का वर्ग क्या होगा, 16। क्योंकि देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखो कैसे करोगे, देखो 4 है और माइनस का 4 है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस गुणे बराबर, कितना आ गया, 16। प्लस का 16 आ रहा है बच्चों, गलती से यहाँ पर माइनस मत लगा देना। ठीक है, चलिए 2 का वर्ग क्या होगा, 4। 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25। अब इन सभी को क्या करो, जोड़ो। जब इन सभी को टोटल मारोगे तो कितना आएगा आंसर, यहाँ पर 50। क्लियर हो गया? अब बताओ बच्चों, टेबल अच्छे से रेडी हो गया, टेबल अच्छे से समझ में आ गया? अगर टेबल अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो और भी अच्छी हो जाएगी। अब आगे चलो निकालते हैं, आगे क्या करना है। चलिए बड़ा, स्टेप 3 में क्या करना है आपको, सूत्र में वैल्यू पुट करना है। चलिए बड़ा देखो, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, कितना दिया बच्चों, 67। तो b बराबर माइनस का 67। चलिए बड़ा, अब x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना दिया बड़ा, 50। तो b बराबर, अब इसमें इसको भाग दो। जब इसमें हम इसको भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, देखो 67 माइनस का डिवाइड करेंगे 50 तो कितना आएगा, माइनस का 1.34। तो b बराबर कितना आया, माइनस का 1.34। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर 4। चलिए बड़ा देखो, यहाँ पर b में भी बड़ा, यहाँ पर भी सूत्र में मैंने कुछ गलती किया, तो बड़ा इसका आंसर आएगा x माइनस एक्स बार का
होल स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था सूत्र में, ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर थोड़ा सुधार लेना, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया बेटा, यहाँ पर आएगा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब उसके बाद हम निकालेंगे स्टेप नंबर 4 निकालेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर हम क्या निकालेंगे 4। चलिए स्टेप नंबर 4 में क्या लिखा है, a बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार कितना दिया, देखो वाई बार दिया यहाँ पर 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। और b कितना निकाला, b हमने निकाला था बेटा, b हमने निकाला था माइनस का 1.34, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1.34। और x बार, देखो x बार कितना दिया है 16, तो यहाँ लिखेंगे 16। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखो, अब इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। देखो 1.34 माइनस गुणे 16, तो कितना आएगा, यहाँ पर 10 माइनस का 21.44, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 21.44। अब दोनों को जब जोड़ोगे बच्चा, तो यहाँ पर क्या आएगा, a बराबर यहाँ पर आएगा बड़ा 31.44। अब जैसे ही a निकल जाए बड़ा, वैसे आपको निकालना है स्टेप नंबर 5। चलिए स्टेप नंबर 5 लिखते हैं। स्टेप नंबर 5 में क्या लिखा है बड़ा, y के बराबर a प्लस s। a हमने निकाला बड़ा, a हमने कितना निकाला, a निकाला हमने 31.44 प्लस b कितना निकाला हमने, b निकाला माइनस का 1.34 और x, और यहाँ पर x का x। अब बच्चों अभी तक सवाल पूरा नहीं हुआ है। अब सवाल के अंदर बड़ा मैंने एक चीज आपको बताया था, वो हाईलाइट किया था बड़ा, जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। चलिए देख लो बड़ा क्या हाईलाइट किया था हमने। यहाँ पर देखो बड़ा, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो बड़ा, यहाँ पर मूल बराबर कितना दिया है 20, मतलब x बराबर कितना दिया है 20, यानी यहाँ पर x की वैल्यू कितना दिया है 20। अब जहाँ पर x है बड़ा, वहां पर हम क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर 20 लेने पर, अब जहां पर x दिखेगा बड़ा, वहां पर क्या लिख देंगे 20, तो y के बराबर 31.44 प्लस माइनस 1.34, x की जगह लिखेंगे 20। फिर y के बराबर 31.44, इन दोनों का गुणा करो। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे 1.34 गुणे 20 करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 26.8 माइनस 26.8। तो y के बराबर 31.44 में से 26.8 माइनस करो, 31.44 में से 26.8 को माइनस करोगे तो 4.68 आएगा। क्या आएगा, 4.68। और यहाँ पर जो लिखा हो, जैसे लिखा हो 100 इकाई, तो वो लिख देना यहाँ पर जरूरी है। ध्यान से बताता बड़ा क्या गलती है, यहाँ पर क्या लिखा है 100 इकाई में, तो आप लोगों को भी यहाँ पर क्या करना है बड़ा, y की जगह पर लिख देना है 100 इकाई में। आई होप बड़ा आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज बड़ा, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला में थोड़ा सा गलती किया था, आपको फॉर्मूला सुधार लेना, ठीक है। और जो गलती वही चीज यहाँ पर भी किया था, वही चीज यहाँ पर है, तो मैंने सुधार दिया बड़ा। आई होप आप लोग पूरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है। और वीडियो अच्छे से समझ में आ गई तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय माता दी।